नमस्कार साथियों, जरा सोचें, आप किसी सफर पर जा रहे हैं और एयरपोर्ट पहुंचते हैं। आईडी कार्ड दिखाते हैं और सिक्योरिटी वाला अचानक कहता है, "ये फोटो तो आपकी नहीं लगती।" और फिर आप हैरान रह जाते हैं क्योंकि सामने जो शक्ल दिख रही है, वो आपकी है, लेकिन अब पहचान में नहीं आती। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी सर्जरी के बाद आपका चेहरा इतना बदल जाए कि आपको आपकी खुद की पहचान से ही रोका जाए? यह कहानी कोई फिल्मी नहीं है, बल्कि हकीकत है। ऐसा हुआ चीन की 3 महिलाओं के साथ, जिन्होंने साउथ कोरिया में मल्टीपल प्लास्टिक सर्जरी करवाई। सर्जरी के बाद उनके चेहरे इतनी बुरी तरह सूज गए, इतने बदल गए कि एयरपोर्ट के इमिग्रेशन अफसर भी उन्हें नहीं पहचान सके। अब आप ही बताइए, अगर 2 तस्वीरें आपके सामने हो जिनमें कोई भी समानता ना हो, क्या आप यकीन कर पाएंगे कि ये एक ही इंसान है? यह बदलाव इतना ज्यादा था कि खुद इंसान को अपनी पहचान साबित करना मुश्किल हो गया। और यह सिर्फ एक मामला नहीं है, ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। और इनके पीछे एक ही वजह है, दुनिया भर में तेजी से बढ़ता प्लास्टिक सर्जरी का ट्रेंड। साउथ कोरिया अब एक ऐसा देश बन चुका है जिसे दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी की राजधानी कहा जाने लगा है। वहां सर्जरी करवाना उतना ही सामान्य है जितना भारत में किसी दंत चिकित्सक के पास जाना। हर साल लाखों लोग सिर्फ एक मकसद से साउथ कोरिया जा रहे हैं, खुद को सुंदर बनाने के लिए। और इसका नतीजा है हजारों करोड़ का कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का रेवेन्यू। 2024 में एक्सपोर्ट का आंकड़ा $10 बिलियन था। लेकिन क्या सिर्फ पैसे कमाना ही इस इंडस्ट्री की सच्चाई है? नहीं। जहां एक और यह नंबर साउथ कोरिया की इकोनॉमी को मजबूत बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ बॉडी डिस्मॉर्फिया, आइडेंटिटी क्राइसिस, रेसिज्म जैसी गंभीर समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं। और यही वजह है कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस कॉस्मेटिक रेवोल्यूशन के अंधेरे पहलुओं की। क्या सुंदरता के पीछे भागते भागते हम खुद को खो रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, अब बात करते हैं नंबर्स की, उन आंकड़ों की जो ये दिखाते हैं कि साउथ कोरिया की कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी इंडस्ट्री किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है। साथियों, अगर मार्केट साइज और नंबर्स की बात की जाए तो साउथ कोरिया में कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी इंडस्ट्री इस रफ्तार से आगे बढ़ रही है कि इसने अमेरिका और जापान जैसे देशों को काफी पीछे छोड़ दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में साउथ कोरिया की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की वैल्यू $572 मिलियन थी। अनुमान है कि 2029 तक यह बढ़ते हुए $1.14 बिलियन से ज्यादा हो जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट की बात है। अगर हम लोगों की बात करें तो हर 1000 साउथ कोरियन में 14 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई ना कोई प्लास्टिक सर्जरी जरूर करवाई है। अगर आप यूथ का डेटा देखें तो 19 से 29 साल की उम्र में हर तीसरी महिला ने सर्जरी करवाई है। सोचिए, हर तीसरी लड़की, यानी कॉलेज, ऑफिस या कैफे में आपके बगल में बैठी हर तीसरी महिला सर्जरी से गुजर चुकी है। और यह सिर्फ नेशनल ट्रेंड नहीं है, पूरी दुनिया में पर कैपिटा प्लास्टिक सर्जरी के मामले में साउथ कोरिया नंबर 1 है। भारत 20वें स्थान पर आता है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां कॉस्मेटिक अल्ट्रेशन कितना मेन स्ट्रीम बन चुका है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है मेडिकल सिस्टम पर इसका इंपैक्ट। साल 2012 में साउथ कोरिया में प्लास्टिक सर्जन्स की संख्या 1003 और 10 साल बाद यानी 2022 तक यह संख्या 76% बढ़कर 1769 हो गई। और क्लिनिक्स, सिर्फ सियोल के अंदर गैंगनैम डिस्ट्रिक्ट में 400 से ज्यादा क्लिनिक्स हैं। 400 प्लस सिर्फ एक शहर के हिस्से में। अब आप ही सोचिए कि जब इतने सर्जन और क्लिनिक कॉस्मेटिक सर्जरीज में लगे हैं तो बाकी डिपार्टमेंट्स का क्या हाल होगा। पीडियाट्रिक, इमरजेंसी, गायनेकोलॉजिस्ट जैसे जरूरी डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स की शॉर्टेज एक बड़ी समस्या बन चुकी है। लेकिन सिर्फ लोकल पॉपुलेशन ही नहीं, हर साल लाखों फॉरेन पेशेंट्स भी साउथ कोरिया कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के लिए जाते हैं। 2023 के आंकड़े बताते हैं कि 6,78,799 फॉरेनर्स ने साउथ कोरिया में मेडिकल ट्रीटमेंट लिया। इनमें से करीब 3.5 लाख लोग डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जरी के लिए आए थे। और सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी कराने वाले फॉरेनर्स की संख्या 1,14,000 से ज्यादा थी। अब आपको लगता है कि यह कोई टेम्परेरी ट्रेंड है तो सोचिए, 2009 में सिर्फ 2800 फॉरेनर्स सर्जरी के लिए आए थे और 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 90,000 के पार हो गया और 2023 में यह संख्या 1.25 लाख हो गई। तो सिर्फ 14 साल में 40 गुना ग्रोथ।
और यही डेटा दिखाता है कि साउथ कोरिया ने प्लास्टिक सर्जरी को ना सिर्फ ब्यूटी सॉल्यूशन बनाया है बल्कि एक मैसिव एक्सपोर्ट ड्रिवन इंडस्ट्री में बदल दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है साउथ कोरिया में जो लोग अमेरिका या जापान नहीं बल्कि सियोल को ही चुनते हैं। आगे के हिस्से में जानेंगे वो 4 बड़े कारण जिन्होंने साउथ कोरिया को प्लास्टिक सर्जरी की राजधानी बना दिया। साथियों, अब तक आपने यह तो समझ लिया कि साउथ कोरिया की प्लास्टिक सर्जरी इंडस्ट्री कितनी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन अब सवाल उठता है, आखिर साउथ कोरिया ही क्यों? क्या साउथ कोरिया के पास कोई ऐसी खास टेक्नोलॉजी है जो दुनिया की बाकी देशों के पास नहीं है? या फिर वहां सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स की कोई जादुई प्रिसीजन से ऑपरेशन होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिका, जापान, भारत, सिंगापुर जैसे देशों में भी प्लास्टिक सर्जरीज होती हैं और कई बार बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजीज के साथ होती हैं। लेकिन साउथ कोरिया दुनिया की सर्जरी कैपिटल कैसे बना, अब जानते हैं। साथियों, असल में यहां का सबसे बड़ा रीजन है प्राइस। सर्जरी कराना सस्ता है। साउथ कोरिया की सर्जरीज एडवांस नहीं बल्कि अत्यधिक अफोर्डेबल भी हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में एक नागरिक, नाम है जिसका एलेक्स, उसको नाक की सर्जरी की जरूरत थी। अमेरिका में उसका खर्च था लगभग $30,000, तो यह लगभग 24 लाख के आसपास पहुंचता है। वही सर्जरी जब आप साउथ कोरिया में करवाते हैं तो $6,000, $6,000 बोले तो 48 4.5 लाख रुपए के आसपास, मतलब 5 गुना कम। अब आप सोचें कि जब सर्जरी, ट्रैवल और होटल और पोस्ट केयर मिलाकर टोटल खर्च अमेरिका से कम है तो कोई पेशेंट साउथ कोरिया क्यों नहीं जाएगा? यही हाल जापान, चीन, थाईलैंड और बाकी डेवलप्ड देशों के लोगों का भी है। यह प्राइस पॉइंट साउथ कोरिया को मेडिकल टूरिज्म का फिलहाल हॉट स्पॉट बना रहा है। अब दूसरा कारण, ब्यूटी और ग्लास स्किन का क्रेज। असल में अनरियल एक्सपेक्टेशंस का जो रियलिटी शो यहां चल रहा है वो अपने आप में काफी काबिल तारीफ है। पिछले कुछ सालों में आपने एक शब्द सुना होगा, के ब्यूटी, और शायद यह भी कि ग्लास स्किन। ये दोनों ही सिर्फ कॉस्मेटिक टर्म नहीं है बल्कि साउथ कोरिया की ब्यूटी आइडियोलॉजी के प्रतीक हैं। अब ये ग्लास स्किन क्या होती है? ऐसी फ्लॉलेस, पेल, ग्लोइंग स्किन जिसमें कोई दाग ना हो, कोई झुर्रियां ना हो, कोई पोर्स ना हो। और ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी वही स्टैंडर्ड्स। वी शेप हेयर, बड़ी आंखें, सीधी भौहें, हल्का रंग, शार्प जॉ लाइन। अब आप सोचिए, जब सोसाइटी ही इन पैरामीटर्स को सुंदरता का पैमाना बना ले तो कोई भी एवरेज दिखने वाला इंसान इनसिक्योरिटी में आ जाएगा। और यही रीजन है कि साउथ कोरिया में कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स एक फैशन ट्रेंड नहीं बल्कि सोशल एक्सपेक्टेशन बन गई हैं। तीसरा बड़ा रीजन है जॉब मार्केट में लुक फर्स्ट और टैलेंट लेटर वाली फिलॉसफी। जी हां, अब एक ऐसा रीजन जो शायद आपको शॉकिंग लगे। साउथ कोरिया में जॉब इंटरव्यू के दौरान रेज्यूमे के साथ आपकी फोटो डालना जरूरी होता है और कई बार कंपनीज उस फोटो को देखकर यह तय कर लेती हैं कि कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होगा या नहीं। एक सर्वे के अनुसार अट्रैक्टिव दिखने वाला कम क्वालिफाइड इंसान भी ज्यादा चांसेस रखता है जॉब पाने के लिए वनस्पत उस व्यक्ति के जो हाई स्किल्ड है लेकिन एवरेज दिखता है। सोचिए, जब नौकरी, शादी, सोशल स्टेटस में सक्सेस आपके फेस से जुड़ जाए तो प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत नहीं, मजबूरी बन जाती है। यही वजह है कि साउथ कोरिया की युवा पीढ़ी कॉस्मेटिक एनहांसमेंट को कैरियर इन्वेस्टमेंट के रूप में देखती है। और चौथा रीजन, मोर क्वालिफाइड और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर का होना। साउथ कोरिया ने पिछले कुछ दशकों में प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी को मेन स्ट्रीम मेडिकल एजुकेशन में इंटीग्रेट कर दिया है। यहां के डॉक्टर्स ग्लोबल कंपैरिजन में ज्यादा क्वालिफाइड हैं और कई वर्षों से इसी पर्टिकुलर निशे में प्रैक्टिस कर रहे हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स ने इस फील्ड में रिसर्च और ट्रेनिंग पर भी काफी निवेश किया है और इसी का नतीजा है कि साउथ कोरिया में प्रोसीजर सक्सेस रेट हाई है और पेशेंट सेटिस्फेक्शन भी। लो प्राइस, हाई क्वालिटी सर्विसेज, ग्लोबल लेवल डॉक्टर्स, इन तीनों के ट्रायो ने साउथ कोरिया को बना दिया प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन क्या यह सिर्फ एक इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी है? नहीं, क्योंकि इस ब्यूटी ऑब्सेशन के पीछे छिपा है एक बहुत डार्क और डेंजरस ट्रुथ, और वो है बॉडी इनसिक्योरिटी, यूथ एंजाइटी और मेंटल हेल्थ क्राइसिस का। अगले सेक्शन में हम बात करेंगे इस इंडस्ट्री के साइकोलॉजिकल और फिजिकल इंपैक्ट की, जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। साथियों, अब तक हमने जाना कि कैसे साउथ कोरिया प्लास्टिक सर्जरी इंडस्ट्री के अंदर तेजी से बढ़ा और दुनिया की एक राजधानी बन गया।
लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं उस कड़वी सच्चाई की जो इस चमकते दमकते सौंदर्य उद्योग के पीछे छिपी है। और यकीन मानिए, यहां से कहानी ग्लैमरस नहीं, डरावनी हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल रिस्क की। हमारे शरीर की संरचना बहुत कॉम्प्लेक्स है और किसी भी इन्वेजिव प्रोसेस में जरा सी गलती परमानेंट डैमेज में बदल सकती है। प्लास्टिक सर्जरीज के साथ यही हो रहा है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सर्जरी के बाद लोगों को सीवियर इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग, नर्व डैमेज और कई बार परमानेंट पैरालिसिस तक देखा गया है। कई मामलों में तो सर्जरी के बाद इंसान का चेहरा बिगड़ जाता है, यानी जहां वो सुंदर दिखना चाहते थे वहां उन्हें डिसफिगरमेंट झेलना पड़ता है। और फिर आता है सबसे खौफनाक आंकड़ा, सर्जरी के बाद होने वाली मौतें। दुनिया भर से, खासकर भारत, जापान, अमेरिका जैसे देशों से पिछले कुछ सालों में कई ऐसे केस सामने आए हैं जहां कॉस्मेटिक सर्जरी की वजह से मरीजों की जान चली गई। किसी को एनेस्थीसिया का ओवरडोज हो गया, तो किसी को सर्जरी के बाद इंटरनल ब्लीडिंग, किसी को गलती से नर्व डैमेज हो गया। लेकिन ये सारे इंसिडेंट्स रोकने की बजाय लगातार छुपाए जाते हैं या नॉर्मलाइज कर दिए जाते हैं, क्योंकि परफेक्ट दिखना आज की सक्सेस की करेंसी बन चुका है। और यही हमें ले जाता है प्लास्टिक सर्जरी के दूसरे सबसे बड़े और सबसे अदृश्य खतरे पर, जिसका नाम है बॉडी इनसिक्योरिटी। दोस्तों, ये इनसिक्योरिटी एक ऐसा इनविजिबल पॉइजन है जो काम कर रहा है हर उस व्यक्ति के पीछे जो सुंदर दिखना चाह रहा है। धीरे धीरे इंसान को यकीन होने लगता है कि उसका चेहरा, उसकी त्वचा, उसकी नाक उसकी वर्थ डिफाइन करती है। यह सोच आती कहां से है? सोशल मीडिया से, ब्यूटी फिल्टर्स से, सेलिब्रिटीज के अनअचीवेबल लुक्स से और इस कांस्टेंट कंपैरिजन से जो हम 24x7 कर रहे हैं। सोचिए, जब एक इंसान अपने फोन स्क्रीन पर हर दिन 10 नए लोगों को देखता है जो उससे बेहतर दिखते हैं, तो वो कब तक खुद से खुश रह पाएगा? यही बॉडी इनसिक्योरिटी उसे सर्जरी की ओर धकेलती है। कभी कभी इस इनसिक्योरिटी की कीमत जिंदगी होती है। ऐसा ही एक मामला साउथ कोरिया के नौ डा ही का है। नौ को लगता था कि उसका चेहरा बहुत चौड़ा है और उन्होंने डिसीजन लिया कि वो अपनी हड्डियों को कटवाकर उसे वी शेप में बदलवाएंगे। वो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों को भी डिजिटली स्लिम करके पोस्ट करते थे, क्योंकि उन्हें अपनी नेचुरल अपीयरेंस पसंद नहीं थी। लेकिन सर्जरी के दौरान एक छोटी सी गलती हुई और नौ की मौत हो गई। एक यंग वाइब्रेंट लाइफ सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि उसे आइडियल फेस शेप में जाने का दबाव था। और यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। दुनिया भर में लाखों यूथ, खासकर टीनेजर्स, इसी बॉडी एंजाइटी से जूझ रहे हैं। एक ग्लोबल सर्वे बताता है कि 72% टीनेजर्स ने माना है कि सोशल मीडिया की उनकी अपीयरेंस को लेकर एंजाइटी पैदा होती है। जब मेंटल प्रेशर बढ़ता है तो सर्जरी ही एक एस्केप रूट लगती है। और यहीं से शुरू होता है पेनफुल साइकिल। डिससैटिस्फैक्शन, सर्जरी, एक्सपेक्टेशन, डिसअपॉइंटमेंट, फिर सर्जरी, और यह लूप कभी नहीं रुकता। सिर्फ साउथ कोरिया ही नहीं, भारत में भी यह ट्रेंड सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस की वजह से तेजी से बढ़ रहा है। नई एक्ट्रेसेस, इन्फ्लुएंसर्स, उनकी पुरानी और नई तस्वीरों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि ये प्लास्टिक सर्जरी से कितनी सुंदर लगने लगी हैं। यह कंपैरिजन इंडस्ट्री के लिए फ्री प्रमोशन बन जाता है और लाखों लोग उस सुंदरता की दौड़ में उतर जाते हैं जिनके पास शायद उतने रिसोर्सेज भी नहीं हैं। और जब अफोर्डेबिलिटी नहीं होती तो वो लोग ऐसे क्लिनिक का रुख करते हैं जो सस्ते होते हैं लेकिन खतरनाक भी। इसके साथ जुड़ता है मेंटल ट्रॉमा, सोशल प्रेशर और वर्स्ट ऑफ ऑल रेसिज्म एंड कलरिज्म, जो के ब्यूटी जैसे ट्रेंड्स को और बढ़ा रहा है। हल्की ब्राउन स्किन टोन तक तो कमतर माना जाता है। साउथ कोरिया, ताइवान, चीन जैसे देशों में फेयर स्किन्ड लोगों को जॉब मार्केट और सोसाइटी में प्रायोरिटी दी जाती है। एक हालिया मामला तो इतना कंट्रोवर्शियल था कि ताइवान गवर्नमेंट को भारत के उत्तर पूर्वी लोगों के लिए पब्लिक अपॉलॉजी देनी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने उनके स्किन कलर को कल्चरली एक्सेप्टेबल कहा था। अब आप सोचिए, जब किसी स्किन टोन को उसके कैरियर पोटेंशियल से जोड़ा जाने लगे तो यह सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं लगती, यह ह्यूमन राइट इशू बन जाता है। इसीलिए अगले हिस्से में हम करेंगे इस पूरी कहानी का निष्कर्ष। क्या प्लास्टिक सर्जरी सच में सिर्फ एक पर्सनल चॉइस है या एक सोसाइटी का ट्रैप है, एक सोशल ट्रैप है? चलिए बात करते हैं इसकी आखिरी हिस्से में। साथियों, आखिर में एक सवाल, क्या प्लास्टिक सर्जरी कराना गलत है? जवाब है बिल्कुल नहीं। हर इंसान को अपनी बॉडी और अपीयरेंस को लेकर डिसीजंस लेने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। और सच तो यह है कि प्लास्टिक सर्जरी कई लोगों के लिए कॉन्फिडेंस वापस लाने का जरिया भी बनती है।
किसी ने एक्सीडेंट झेला हो, किसी को कंजेशनल डिफेक्ट हो, किसी को जेन्युइन सेल्फ एस्टीम इशू हो, उसके लिए ये एक जिंदगी की शुरुआत हो सकता है। लेकिन जहां ये एक चॉइस है, वहीं आज ये चॉइस एक ग्लोबल ऑब्सेशन बन चुकी है। और जब कोई पर्सनल चॉइस सोशल प्रेशर की वजह से मजबूरी बन जाए, तो वो फ्रीडम नहीं, एक ट्रैप बन जाती है। साउथ कोरिया की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर समाज कलेक्टिवली परफेक्ट दिखने की परिभाषा गढ़ने लगे, तो यह सिर्फ फिजिकल नुकसान नहीं होता, यह मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक नुकसान भी होता है। दोस्तों, सुंदरता अगर आत्मविश्वास देती है तो अच्छा है, लेकिन अगर वो हमें अन्याय, भेदभाव और तनाव की ओर ले जाती है, तो हमें रुककर सोचना पड़ेगा कि क्या मैं खुद के लिए सुंदर दिखना चाहता हूं या दूसरों की अपेक्षाओं के लिए। प्लास्टिक सर्जरी को डेमोनाइज करना भी सही नहीं है, लेकिन इसके पीछे छुपे सिस्टमैटिक इशू को नजरअंदाज करना और भी खतरनाक है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि अपने डिसीजंस खुद लीजिए, अपनी शर्तों पर, क्योंकि सुंदरता आपकी पहचान नहीं, आपकी पसंद होनी चाहिए। बाकी इस विषय में आपका क्या सोचना है? क्या प्लास्टिक सर्जरी एक लिबरेटिंग ऑप्शन है या कल्चरल प्रेशर का रिजल्ट? नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि जितनी बातें हम इस पर करेंगे, उतना ही इस मुद्दे को समझना आसान होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। ऐसी ही सोच जगाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक कमेंट से कई लोगों की सोच बदल सकती है। धन्यवाद। और याद रखिए, बी रियल, बी प्राउड, बी यू।